सब ठीक ठाक है? Yes, Yes, sir. sir. Well, sir. How are you, sir? तो आप कैसे हैं? I am absolutely fit and fine. ओके, सो आज का टॉपिक क्या है? पीस ऑफ माइंड, है ना? ओके, पीस ऑफ माइंड किसको नहीं है आप में से? चलना चलना नहीं है क्या? पीस ऑफ माइंड एंड माइंड में पीस किसको चाहिए, थोड़ा बताइए। सर सभी को चाहिए। आपको चाहिए? बताओ। यस सर। ओके, किसको पीस चाहिए, आपको या आपके मन को या आपके बॉडी को? किसको पीस चाहिए? सर माइंड। मन को पीस चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वेबिनार थोड़ा बड़ा होगा शायद। मैं बहुत सारे एरिया से, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से सबको, अगर पॉसिबल है ना, मैं सबको बताऊंगा। थोड़ा लिख के रखिए मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मैं, आप सब लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एरिया से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। एंड लास्ट में जाके इतना सब कुछ डिगिंग करूंगा मैं। उसके बाद लास्ट में जाके जब सॉल्यूशन निकलेगा, सो यू कैन नॉट इमेजिन कि इतना ज़्यादा इजी था सॉल्यूशन जो आपके पास ही था। ठीक है, सो चलो थोड़ा देख लेते हैं। सो प्रियंका जी, आपको क्या चाहिए? माइंड को, आपके माइंड को पीस चाहिए, इजंट इट? यस। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। रिकॉर्डिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस से कोशिश कर रहा है। सो लास्ट डे भी रिकॉर्डिंग ठीक ठाक नहीं हुआ था। आज देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं वो सॉफ्टवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर में कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ आज भी। अच्छा चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्वेश्चन सबको पूछता हूँ कि माइंड, सॉरी, पीस ऑफ माइंड इज रियली पॉसिबल और नॉट? Because why I'm just giving you one quotation, just for example। ये जो पीस ऑफ माइंड, जैसे प्रियंका जी ने कहा, उसके मन पूछ रहा है, दिस इज एक्चुअली राइट, 100% ट्रू। ये आपका मन का क्वेश्चन है ना? आपका तो नहीं है ना? आपके माइंड का क्वेश्चन है ये, पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड किसको चाहिए? आपके माइंड को चाहिए। तो अभी मन को अगर हम टोटली डिलीट कर देंगे तो पीस ऑफ माइंड का तो जरूरत नहीं पड़ता, है ना? तो ये टॉपिक का जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन मन को तो हम डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे बॉडी है, एंड हमारे बॉडी में बहुत सारा केमिकल से हमारे बॉडी बनता है ना? हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रहता है जिसको आप हार्मोन्स कहते हो। तो उसी से हमारा माइंड बनता है। तो अगर बॉडी होगा तो बॉडी का हार्मोन्स भी रहेगा, तो बॉडी होगा तो माइंड भी रहेगा। तो इसको हम कैंसिल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट करके मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बॉडी है तो हार्मोन्स है, हार्मोन्स है तो माइंड है। ठीक है, अगर माइंड है, सॉरी, अगर हार्मोन्स है तो वहां पे गुड हार्मोन्स एंड बैड हार्मोन्स बोथ आर देयर, इजंट इट? समझ में आ रहा है सबको? तो अगर बोथ आर देयर तो हमारे माइंड में भी गुड थॉट एंड बैड थॉट, ठीक है, पॉजिटिव थॉट एंड नेगेटिव थॉट, सब कुछ आएगा। समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर हुआ ना सबको? Yes, sir. है सर। अभी देखो, ठीक इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो, जैसा मैंने कहा कि मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मन को कैंसिल भी नहीं कर सकता। तो ये गुड थॉट एंड बैड थॉट, इसको भी मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी में तो सब हॉर्मोन्स रहेगा ना।
लेकिन देखो बहुत सारे जगह पे ऐसे एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब वगैरह बहुत सारे जगह पे एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, हाउ टू बी थॉटलेस लाइफ, थॉटलेस ब्रेन, जीरो थॉट, जीरो थॉट, ये तो एक कोटेशन बन चुका है, ये एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे कोर्सेस को पढ़ाने के लिए या बहुत कुछ रहता है उसमें। तो ये जीरो थॉट में क्या अल्टीमेटली हम लोग रियली पहुंच सकते हैं या नहीं, क्योंकि बॉडी में तो गुड एंड बैड बोथ हार्मोन्स आर देयर। तो जीरो थॉट, इज इट रियली पॉसिबल? हो सकता है ऐसा? क्या बता सकते हो कोई? नहीं सर, नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ ख्याल आते ही रहे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अभी देखो जीरो थॉट, जैसे अगर कोई यहाँ पे डॉक्टरी कर रहा है, ऐसा कोई स्टूडेंट है, तो वो बता सकता है कि जीरो थॉट क्या पॉसिबल है अल्टीमेटली, लॉजिकली, साइंटिफिक वे में? अर्पिता जी आप बताओ, आप तो डॉक्टर में इंटरेस्टेड हो। सर कुछ सेकंड के लिए पॉसिबल है, बट नॉट मोर देन एग्जैक्टली, मोर देन कुछ सेकंड नॉट पॉसिबल। बहुत बड़ा कोई महापुरुष होता है तो उसके लिए कभी कभी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम तो नेचुरल है, नॉर्मल है, छोटा मोटा पुरुष है, तो हमें जीरो थॉट नहीं पॉसिबल है। बट अभी देखो प्रॉब्लम क्या कहाँ पे है, हमारा प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, ये समझने की कोशिश करो। तो आप जीरो थॉट में आ जाओ या 100 थॉट में आ जाओ या 1000 थॉट्स आ जाए, थॉट्स हमारा प्रॉब्लम नहीं है। सोच के देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारा थॉट्स हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं उसी थॉट्स में, दैट इज आवर प्रॉब्लम, isn't it? So our problem is not the thoughtlessness और thought problem नहीं है हम लोगों का, हमारा प्रॉब्लम है, अगर देखो जीरो थॉट में भी अगर हम ऐसे सोचेंगे ना कि कोई थॉट नहीं आ रहा है, यस 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 यस, कोई थॉट नहीं आ रहा है, तो इसमें भी हमारा मन कुछ ना कुछ थॉट लेके आएगा, वो जीरो थॉट वाला ही कोई कुछ लेके आएगा हमारे मन में, जो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई दूसरा वाला थॉट में हम चले गए। सोच के देखो ऐसा होता है सब में, ठीक है? तो हमारे मन इस तरीके से बिहेव करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो ये जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम हमेशा थॉट के साथ, यही पे प्रॉब्लम है, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट जो ये जो इन्फ्लुएंस्ड वाला बात कहा मैंने, अभी देखो इन्फ्लुएंस तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। आपने मुझे इंसल्ट किया या मैं आपको इंसल्ट किया तो आपको तो बुरा लगेगा, दैट इज क्वाइट नेचुरल, लेकिन ये बुरा कितना ज्यादा लगेगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है? अभी देखो ये बुरा आपको लग गया तो लग गया, लेकिन आप उसका एक्सप्रेशन कैसे करोगे, दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम, एंड इधर से सब प्रॉब्लम शुरू होता है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने कहा कि इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर थॉट एंड the expression of effect of your influence of your thought, the expression कैसे आप इसको कैसे ठीक करोगे? जैसे मैंने आपको इंसल्ट किया एंड आपको गुस्सा आ गया, आप मेरे ऊपर क्या किया, मुझे और ज्यादा इंसल्ट करने की कोशिश किया, ठीक है? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, सो दैट इज योर एक्सप्रेशन। और ऐसे भी तो हो सकता है कि आपको कुछ आपको ऐसा लगा कि हाँ सर का आज मूड थोड़ा खराब है, तो सर आपने मुझे कुछ बुरा कह दिया, तो ठीक है बाद में सर से मैं पूछ लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है सर, आज सबके सामने मुझे इंसल्ट क्यों किया, दैट इज अनदर एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन कैसे हम देंगे इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है? इसी के ऊपर सब कुछ प्रॉब्लम होता है ना। जब आप लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो तो किसी को उल्टा सीधा कह देते हो, उस कहने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ इतना ज्यादा अगर नहीं कहता तो अच्छा होता, ठीक है? तो जैसे ये जो एक्सप्रेशन है, ये हम जैसे एज ए ग्राफोलॉजी हम लोग हैंडराइटिंग में भी अगर कोई लेफ्ट स्लांटेड लिखता है तो वो सप्रेस कर देता है ये इफेक्ट, अगर कोई बैलून की जैसा लूप बनाते हैं, लेटर वाई लेटर जी ऐसे नीचे बहुत बड़ा लूप बना देता है, सो दैट मीन्स वो क्या करेगा, वो इस एक्सप्रेशन को
नेगेटिव एक्सप्रेशन उसके मन में रहेगा, लेकिन पॉजिटिव वे में वो शो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दैट इज वेरी डेंजरस। एंड अगर कोई नैरो लूप बनाता है, ठीक है, छोटा सा लूप बनाता है, सो दैट मीन्स उसके अंदर नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा, लेकिन क्वांटिटी कम होगा। अगर कोई रिट्रेस हैंडराइटिंग करता है तो उसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है, स्लैश होता है तो नेगेटिव एक्सप्रेशन बाहर में आ जाता है। तो इसी तरीके से हैंडराइटिंग से भी हम ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे अभी तक जो सामने आया हमारे सामने कि व्हाई आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इजीली, इजंट इट? नेचुरल क्वेश्चन कि ये जो थॉट्स हमें, कोई भी थॉट्स हमें इतना ज्यादा इजीली हमें इन्फ्लुएंस क्यों कर देता है? अगर पॉसिबल है लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 डायमेंशन ऑफ ऑल लाइफ इज वेरी डेंजरस। 7 डायमेंशन, क्या डायमेंशन है? फर्स्ट इज द शेप। शेप इज द फर्स्ट डायमेंशन। दैट मीन्स व्हाट? आप सपोज मैंने आपको इंसल्ट किया, ठीक है, तो आपका इमोशन क्या हुआ? इंसल्ट, मैंने कितने टॉपिक के ऊपर इंसल्ट किया? कोई एक बात के लिए इंसल्ट किया या बहुत जगह, बहुत बड़ा बड़ा बात के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम को लेके मैंने आपको इंसल्ट किया? सो दैट इज द शेप ऑफ द इंसल्ट, एरिया ऑफ द इमोशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड डायमेंशन इज साइज, वॉल्यूम ऑफ द इमोशन। दैट मीन्स कितना ज्यादा मैंने इंसल्ट किया आपको। ठीक है, हो सकता है छोटा सा एक टॉपिक के बारे में बहुत बड़ा करके मैंने आपको इंसल्ट कर दिया। सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ इंसल्ट, वॉल्यूम ऑफ इमोशन। एंड नंबर 3 is the height. Height means designation of the emotion. So that means कौन आपको ये कर रहा है, कौन आपको ये इंसल्ट कर रहा है। दैट मीन्स इमोशन किससे आ रहा है। सपोज कोई प्राइम मिनिस्टर ने आपके बारे में छोटा सा एक बार इंसल्ट कर दिया, तो आपको कह सकते हो कि हाँ वो बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, वो तो कुछ भी कह सकता है किसी को भी, है ना। या मेरे पापा ने मुझे इंसल्ट किया तो मैं कहूंगा तो हाँ मेरे पापा तो मुझे थप्पड़ भी मार सकता है, क्या प्रॉब्लम है भाई। लेकिन कोई एक आदमी रास्ते पे जा रहा था, मुझे इंसल्ट कर दिया, तो मैं तो नहीं सोचूंगा ना उतना ज्यादा, मैं तो इन्फ्लुएंस्ड हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये शेप, साइज, हाइट, ये तीनों ही होता है डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन इज डिस्टेंस, फिजिकल एंड मेंटल डिस्टेंस। अगर मैं आपसे प्यार करता हूं तो आप अगर मुझे इंसल्ट करोगे तो मैं कहूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, वो इंसल्ट कर सकते हो मुझे, है ना। ठीक उसी तरह अगर बहुत दूर से आप मुझे कुछ इंसल्ट करोगे तो उसका इमोशन भी मेरे ऊपर कम इफेक्ट पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 है इंटेंसिटी। कितना ज्यादा, कितने प्रेशर दे के आप मुझे इंसल्ट किया। मैंने इंसल्ट को एक एग्जाम्पल तौर के बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी इमोशन में ये 7 डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी इज वेरी डेंजरस। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करके ही आप एक्सप्रेस करोगे कि आप मेरे बारे में कितना क्या क्या कहा है। एंड अभी नंबर 6 डायमेंशन इज टाइम। 6 डायमेंशन इज टाइम। टाइम का मतलब क्या है? आप कितने दूर से, मतलब कब मुझे क्या कह रहे हो। सपोज आज मैं आपने इंसल्ट किया, आप उसका रिप्ले 10 दिन बाद दोगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, रिप्ले का इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन अभी आप मुझे रिप्ले करोगे तो रिप्ले का वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस टाइम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। टाइम तो बहुत कुछ इंसल्ट भुला भी देता है, ठीक है। मैं तो भूल गया कब किसने मुझे इंसल्ट किया, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 7th डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड नॉलेज, दैट इज पास्ट लर्निंग, ठीक है। पास्ट लर्निंग का मतलब क्या है? इंसल्ट
तो मैंने एक एग्जाम्पल कह रहा हूं, एक छोटे से बच्चे को अगर मैं इंसल्ट करूंगा, वो क्या समझेगा कि किसने मुझे कितना इंसल्ट किया है? तो ये वो धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे उसके दिमाग में आएगा कि हाँ, कोई इंसल्ट करेगा तो इस तरीके से मुझे रिप्लाई देना चाहिए। तो ये नॉलेज उसको चाहिए। तो पास्ट नॉलेज, जिसको आप संस्कार कहते हो, हिंदी में संस्कार शायद कहा जाता है, ठीक है। तो ये 7 डायमेंशन मिलके एक चीज बनाता है। क्या बनाता है? ये 7 डायमेंशन मिला के, देखो, ये 7 डायमेंशन मिला के बनाता है हम लोगों का आई। दैट मीन्स माई सेल्फ, दैट इज द अहंकार, जिसको आप कह सकते हो। एंड इसको हेल्प कौन करता है? हमारे माइंड। ऐसा होता है ना, अगर आपने या मैंने आपको कुछ कह दिया, आपको ऐसा लगा कि हाँ, लास्ट डे भी सर ने मुझे उल्टा सीधा कहा था, आज भी सर मुझे उल्टा सीधा कह रहा है, आज तो मैं चुप करके नहीं बैठूंगा। तो जब आपको दुख होता है तो पुराने बहुत कुछ याद आ जाता है ना आपको। तो ये कौन ले आता है? आपके माइंड ही तो हेल्प करता है ना ले आने के लिए। सब कुछ आपके मन में ही चल रहा है, आप ही का माइंड आपको, आपके मन को हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो सिमिलर वे में, सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। एंड 7 डायमेंशन हमारे ये आई को क्रिएट कर देता है, एंड इस आई को बनाने के लिए हेल्प करते हैं हमारे माइंड। एक सेकंड। ओके, सबको समझ में आ गया मैंने जो जो 7 डायमेंशन कह दिया? यस सर। अच्छा, तो ये 7 डायमेंशन तो हो गया। अभी नेक्स्ट, कैन यू रिपीट द फोर्थ नंबर? फोर्थ नंबर मैंने क्या क्या कहा? एक तो शेप, साइज, हाइट। शेप indicates the area of emotion. Height, size indicates the volume of emotion. Yeah. Height indicates the designation of emotion. Yeah. Distance indicate करता है the physical and social or mental distance. Distance. Okay, fourth number is distance. Next, the intensity of emotion. Next, time, that means when. And number 7 is the knowledge. Clear हुआ सबको? Yes sir, thank you. Okay. अच्छा, तो हम लोगों के पास अभी क्या क्या है? हमारे माइंड है, हमारे ये जो आई बन गया वो भी है। हम लोगों के पास अभी ये 2 चीज आ गया। अभी देखो, हमें अगर मेंटली पीस होना चाहिए तो पीस होने के लिए ना बहुत आगे बढ़ना चाहिए, बहुत कुछ, दैट इज वेरी इजी। लेकिन उससे पहले ये पीस क्या होता है वो समझाने के लिए ही मैं ये सब कह रहा हूं सबको, ठीक है। तो हम जितना एडजेक्टिव ऐड करेंगे, मैंने तो ये आई बना दिया है ना, ये आई बना दिया, तो इस आई में जितना ज्यादा हम कोई भी एडजेक्टिव ऐड करते रहेंगे उतना बड़ा होता जाएगा, उतना पावरफुल होता जाएगा आपका ये आई। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? सपोज मैंने कह दिया कि आपको पता है मेरा ये फ्रेंड है, इसके पास ये बहुत बड़ा आदमी है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा कोई जेलसी नहीं है उसमें कि वो बहुत बड़ा आदमी है। तो लेकिन मैंने उसका एग्जाम्पल देके आपको सबसे पहले क्या कहा? ये मेरा फ्रेंड है एंड ये मेरा बहुत बड़ा आदमी है। तो ये जो बड़ा आदमी, आपको मुझे देख के ऐसा लगता है कि मेरा कोई जेलसी नहीं है, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड में वो एडजेक्टिव आ गया है कि उसके जैसा बड़ा मुझे बनना है। बिकॉज आई एम नॉट, मेरे दिमाग में एक डिजायर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि वो बड़ा आदमी है। समझ में आया? तो इस तरीके से बहुत कुछ, हमें ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, ये सब एडजेक्टिव होके हमारे अंदर जमा होता है। समझ में आया सबको? छोटे से छोटा चीज भी, मैं आपके सामने ऐसा कोई ड्रेस पहन के नहीं आया जो ड्रेस पहन के रात को मैं सोने जाता हूं,
है ना? क्यों नहीं पहन के आया? क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे आई वाला जो है, वो जो अहंकार है, उस आई को पता है, एक शेप मिल गया कि मैं जो ड्रेस पहनूंगा उसमें सबको अच्छा ही लगना चाहिए, सबके सामने मुझे अच्छा लगना चाहिए, ठीक है? इसलिए वो वाला ड्रेस पहन के नहीं आया मैंने। तो ये सब आखिर में क्या हुआ, मेरे जो ये आई है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। समझ में आ रहा है सबको? अभी देखो, ये आई को तो मैंने स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन आई को एक्चुअली कैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था? देखो, अगर बॉडी है तो अहंकार ऑब्वियसली होगा, वी आर नॉट गॉड, ओके? गॉड लेवल पब्लिक तो हम लोग नहीं है, तो अहंकार सब में होगा। लेकिन ये तो अहंकार जो है ये एक्यूरेट अहंकार नहीं है। ये क्या है? ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर। दैट मीन्स व्हाट? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक जगह पे बहुत सारा बच्चा है एंड हर बच्चा मोर देन 80 to 90% मिलता है, लेकिन एक बच्चे का मिलता है हमेशा 50 to 60%, ठीक है? तो ऑब्वियसली उसको इच्छा तो रहेगा, हाँ मुझे भी 90% मिलेगा तो अच्छा होता। तो सपोज इस तरीके से वो बड़ा हो रहा है, सबको 90% मिलता है, उसको 60% मिलता है। तो सबका अगर पेरेंट्स उसको भी पूछेगा कि बेटा आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है, वो कहेगा हाँ 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 सबका जैसा चल रहा है मुझे भी ऐसा ही चल रहा है। उसको उसके तरह मार्क्स नहीं मिल रहा है, ये बातें वो नहीं कहेगा किसी को, ये छुपाएगा, है ना? क्यों छुपाएगा? देखो, अगर किसी के साथ कि बाद में भी वो अगर बड़ा होने के बाद भी किसी को कहेगा, तो वो कहेगा हम सबको 90% मार्क्स मिलता था, हो सकता है मुझे थोड़ा कम मिलता था, लेकिन सबको, हमारे बैच में सबको 90% मिलता था, ऐसे बात करेगा। लेकिन उसके दिमाग के अंदर ना वो 60% बैठ जाएगा, मतलब उसको और ज्यादा चाहिए, उसका ये जो डिजायर है, ये डिजायर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? एंड अभी ये डिजायर कैसे ठीक होता है वो मैं कहता हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर नेचर हमें जो कुछ दे के बड़ा किया है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये जो आई बना है ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट करेगा। कैसे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, देखो हमारे पास अभी आई है एंड उसके साथ माइंड है, माइंड हेल्प करता है इस आई को बनने के लिए, ठीक है? लेकिन कभी सोच के देखो ये नेचर हमें क्या देता है एक्चुअली। एक ओशन के अंदर एक छोटा सा बबल्स होता है अगर, ठीक है? एक ओशन के अंदर एक छोटा सा बबल्स जो होता है वो क्यों बनता है? सडनली कुछ इम्प्योरिटी आ गया। वो बबल्स कैसे बनता है? उसके अंदर थोड़ा गैस होता है, एयर होता है, गैस होता है एंड वाटर होता है, बबल्स बनता है। हमारे बॉडी भी इस यूनिवर्स में वैसा ही है और कुछ नहीं है। लेकिन उस ओशन के अंदर जो बबल्स बन गया, वो बबल्स सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बबल्स हूं, ठीक है? उसके पास में जो बबल्स है उसको वो कहेगा कि आप छोटे हो, मैं बहुत बड़ा हूं। लेकिन एक ना एक दिन, एक कुछ ही टाइम के बाद ही वो सब बबल्स कभी ना किसी तरीके से फट जाएगा एंड सब कुछ वाटर में ही मिल जाएगा, इजंट इट? तो हमारे बॉडी में भी सेम वे में ही ऐसे ही काम होता है हमारे बॉडी में। वो जो बबल्स था, वो बबल्स कैसे बना था? कुछ इम्प्योरिटी था, वो जो गैस था और एयर था, वो एयर धीरे धीरे प्रेशर करके वो बबल्स को ब्लास्ट कर देता, ठीक है? दैट इज द नेचर। ये नेचर बनाया। तो हमारे बॉडी भी नेचर ने इसी तरीके से बनाया। 5 एलिमेंट से हमारे ह्यूमन बॉडी बनता है ना? क्या क्या है? फर्स्ट इज द फायर, सेकंड इज द वाटर, थर्ड इज द अर्थ, फोर्थ इज द एयर एंड लास्ट इज द ईथर, और जिसको आप स्पेस कह सकते हो। तो स्पेस इज द अल्टीमेट पीस। जैसे वो ओशन का वो जो वाटर है, वो बबल्स खुद भी उसी वाटर में ही मिल गया। हम लोग भी एक ना एक दिन आएंगे जब ऐसा होगा
जो इस यूनिवर्स, इस स्पेस में मिल जाएंगे, है ना। लेकिन बाकी जो जो हो रह गया यहाँ पे, एक फायर, वाटर, अर्थ, एयर, ये सब इम्प्योरिटी हमारे अंदर है ना अभी, तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये सब क्रिएट करेगा रेस्टलेसनेस। एंड इसी रेस्टलेसनेस का ही बात आज मैं कर रहा हूं। अभी क्लियर हुआ? यस सर। अभी सोच के देखो, ये रेस्टलेसनेस हमारे बॉडी बना है तो ये 5 एलिमेंट से ही है ना, तो इसमें तो रेस्टलेसनेस तो ऑब्वियसली होगा, कोई तो बचा नहीं सकता इससे कि बाहर निकल सकते हम। तो हमारे माइंड में रेस्टलेसनेस तो ऑब्वियसली रहेगा ही। समझ में आ रहा है सबको? अगर आप कहोगे कि मेरे माइंड में रेस्टलेस नहीं होना चाहता हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप तो इस 5 एलिमेंट से ही बने हो ना। जब तक हम मर नहीं जाते तब तक वो पीस में नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन उस पीस से और भी अच्छा पीस हमें यहाँ पे मिल सकता है, अगर हम सही तरीका से ये जो रेस्टलेसनेस और फाइट, द बबल्स इज ऑल्सो फाइटिंग विद द ओशन, है ना। वो बबल्स भी ओशन के साथ फाइट करते करते एक टाइम में ब्लास्ट होके मर जाएगा। तो हम लोग भी टिल हमारे डेथ तक इसी फाइट चलता रहेगा, ठीक है। एंड हमारा भी उम्र बढ़ता रहेगा, एक ना एक दिन मर जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम ये जो रेस्टलेसनेस को कैसे कम कर सकते हैं, वो हम बात कर सकते हैं। कैसे? हमें एंजॉय करना पड़ेगा इस फाइट को, दूर से एंजॉय करना पड़ेगा। दूर का मतलब क्या है? जैसे एक सिनेमा हॉल में जैसे मूवी चलता है, हमें अपने लाइफ को इस तरीके से देखना चाहिए, इस मूवी की तरह, ठीक है। एंड उस मूवी में बहुत कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ होता है, तो उस मूवी में ये विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय दैट नेगेटिविटी हमें उस मूवी को देखना चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? एंड Yes. आपको पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो सिचुएशन आया है वो कभी ना कभी चला जाएगा। Isn't it? समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट, अभी देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि ये जो फाइट चल रहा है, ये फाइट हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो थोड़ी देर पहले प्रियंका जी बोल रहे थे, उसके माइंड को पीस चाहिए, तो ये पीस हमें मिल जाएगा अगर हम एंजॉय कर सकते हैं इस फाइट को, ठीक है। क्योंकि आपने जो माइंड, आपका जो आई बन के हेल्प कर रहा है, वो होता है अल्टीमेट प्रॉब्लम, रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एग्जैक्ट प्रॉब्लम। ये जो आई आपने बना दिया, ये आई कैसे एंड क्यों बना है, कभी सोच के देखिए ये आई क्यों बना है। इफ यू आर राइटिंग, प्लीज राइट डाउन आई, that I is made by your lack of realization. Lack of realization. आप क्यों रेस्टलेस होते हो? रेस्टलेस भी हो रहे हो लैक ऑफ रियलाइजेशन के लिए ही। ऐसा क्यों कह रहा हूं? सपोज एक छोटा सा बच्चे को देखो जो खाने के लिए रोता है। जब छोटा सा बच्चा, इतना छोटा, जो खाने के लिए रोता है, वो तो कह भी नहीं सकता कि उसको भूख लगा है, वो भी नहीं जानता, ठीक है। अभी देखो, उसको बायोलॉजिकल एक कंडीशनिंग आ गया, दैट इज द हंगर। वो जब बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, उसको पता चलता रहेगा, नॉलेज मिलता रहेगा, हाँ अभी मुझे हंगर नाम का कुछ चीज है जो मुझे लगता है, तो मुझे फूड खाना चाहिए, ठीक है। तो हंगर आ गया, नेक्स्ट आ गया फूड। लेकिन फूड अगर नहीं है तो क्या, फूड कहाँ से मिलेगा? मुझे तो पैसा चाहिए। तो फूड के बाद आ जाते हैं मनी। लेकिन पैसे मिलने के लिए क्या चाहिए? मुझे जॉब चाहिए या बिजनेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए, जॉब के लिए मुझे क्या चाहिए? अच्छा स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा स्टडी करने के लिए क्या चाहिए? मुझे कंपटीशन देना पड़ेगा सब बच्चों के साथ। कंपटीशन देने के लिए क्या करना चाहिए? सबके साथ स्टडी में फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद गुड रिजल्ट करना पड़ेगा। गुड रिजल्ट के बाद क्या चाहिए? गुड रिजल्ट करने के बाद भी मुझे क्या चाहिए? गुड स्कूल भी चाहिए
जहाँ पे मुझे गुड रिजल्ट होने में हेल्प करेगा। गुड स्कूल में चांस मिलने के लिए क्या चाहिए? गुड ट्यूशन टीचर चाहिए, है ना? तो देखो कितना ज्यादा कंडीशनिंग आ रहा है ना, यही कंडीशनिंग तो आ रहा है ना। फर्स्ट एक हो गया बायोलॉजिकल कंडीशनिंग, दैट इज द हंगर, एंड नेक्स्ट वो बायोलॉजिकल कंडीशनिंग कब जाके मुझे भी पता नहीं चला सोशल कंडीशनिंग में बदल हो चुका है। फूड, मनी, जॉब और बिजनेस, स्टडी, कंपटीशन, फाइट, गुड रिजल्ट, गुड स्कूल, गुड ट्यूशन टीचर, सब कुछ आ गया उस सोशल कंडीशनिंग में। तो ये कंडीशनिंग जितना बढ़ता जाएगा उतना आपका ये जो आई है उतना बड़ा होता जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज मैं जब छोटा था, मैं अगर रोता था तो मुझे मिल्क मिलता था। अभी मुझे फूड के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? अगर कोई मुझे कहेगा कि आप क्या करते हो तमल जी, आप क्या हो, तो मैं कहूँगा क्या? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, मैं साइकोलॉजी, ये वो बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ। ये मेरा डेजिग्नेशन हो गया। अल्टीमेटली ये डेजिग्नेशन क्यों हुआ है वो मैं किसी को नहीं कहूँगा, ठीक है? अल्टीमेटली मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग। ये मैं इस तरीके से मैं किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा आई बन चुका है, ऐसे मैंने बना दिया, क्योंकि मेरा ये जो माइंड है वो इस आई को हेल्प किया है बनने के लिए। मेरा माइंड का डिजायर था कि आप एक दिन ऐसे इस लेवल पे जाओगे, यहाँ पे आप ऐसे करोगे, लेकिन इस लेवल पे जाने के बाद भी मेरा माइंड दूसरा कुछ चाहेगा, ठीक है? तो अभी इस लेवल पे पहुंचने के बाद आज से 5 साल पहले मुझे एक दिन इच्छा था कि एक दिन यहाँ पे जाऊंगा। उसके बाद आज दूसरा वाला माइंड मेरे सामने दूसरा टारगेट लेके आ गया कि आपको वहां पे जाना है। तो वहां पे जाने के बाद भी मुझे पता है कि मेरा माइंड मुझे दिखाएगा कुछ और तरीके से कि तमल जी आपको यहाँ पे जाना चाहिए, आपने गलत जगह चूज किया। तो मेरा माइंड मेरे आई को बनने में, मेरा अहंकार को बढ़ाने में हेल्प हमेशा करता ही रहेगा, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। एंड ये जो माइंड डिसीजन ले रहा है, ठीक है, दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ये माइंड हमेशा उसके माइंड का सेटिस्फेक्शन के लिए डिसीजन लेता है, बॉडी का सेटिस्फेक्शन के लिए डिसीजन लेता है। ये जो प्रियंका जी कह रहा था उसके माइंड को पीस चाहिए, बिल्कुल सही, कि वो अपने माइंड, उसके मन का पीस के लिए ही हमेशा सब कुछ डिसीजन लेता है। आप अपने मन की पीस के लिए मेरे सामने हो, है ना? आपके दिमाग में इस वेबिनार से पहले आया होगा कि सर कुछ इजी वाला प्रोसेस बताएगा तो ये करूंगा तो थॉट फ्री लाइफ हो जाएगा, तो मुझे दिमाग थॉटलेस हो जाएगा, तो मुझे मेंटल पीस आ जाएगा। पहली बात तो यह है, हमारे दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है कि एक ना एक दिन मेरे साथ ऐसा होगा, ये अच्छा चीज होगा, ये एक ना एक दिन, ये जो फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ चुका है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ले आता है। ठीक है, समझ में आया सबको? पीस ऑफ माइंड क्या है, समझ में आया? यस प्रतिमा जी प्लीज। You won't believe that I was a bit disturbed since morning, rather since yesterday, because of behavior of colleagues. And पता नहीं कैसे मैंने आपका ये मैसेज देखा, and without knowing that the topic of the workshop, I joined, and I was like literally thrilled to see the topic peace of mind. And मैं अपने आप को खुद अपने आप को लकी फील कर रही हूँ कि यूनिवर्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प मी to seek peace of mind through you. So you are instrumental perhaps today. Thank you so much for taking this topic. And really it makes sense कि yes, we are, the best part is so far I liked is I am a human being. जो आपने बोला बहुत अच्छा लगा, बट ह्यूमन बीइंग है तो इमोशंस भी हैं, क्योंकि माइंड गेम ही तो चल रहा है हमारे साथ ही, खुद की लड़ाई चल रही है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही, थैंक यू। तो ऐसा जो कहा आपने, आपके कलीग ने आपको कुछ किया है एंड जो आपको अच्छा नहीं लगा, ये जो आपके मन में, ये भी तो एक कंडीशनिंग है ना, आपके मन आपको बनाया है, इजंट इट?
तो सेम तरीके से सब कुछ कंडीशनिंग होके हमारे मन बनाता है, एंड ये जो आई बना देता है। ठीक है, ये जो आपके कलीग ने आपको अच्छा नहीं लगा कलीग का बिहेवियर, लेकिन मैं अब अगर सेम बिहेवियर मैं मेरे छोटे बच्चे के साथ करूंगा, वो 1-2 मिनट के लिए मेरे सामने रोएगा, उसके बाद फिर से मुझे कहेगा डैडी आप क्या कर रहे हो, भूल जाएगा। उसके अंदर ये बड़ा वाला आई नहीं बना अभी तक। समझ में आ रहा है सबको? जी जी बिल्कुल। सो अभी क्वेश्चन एक आता है, सो मेन प्रॉब्लम इज व्हेन द बबल्स ऑकर इन द ओशन, ही थिंक्स, वो बबल्स सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बबल्स हूं, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा, ये भूल जाता है। इधर से ही फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस क्रिएट होता है। अंडरस्टूड? जब हम लोग भूल जाते हैं कि हम खुद एक ह्यूमन बीइंग है, आप भी जिस मिट्टी से बने हो मैं भी उसी मिट्टी से बना हूं, आप भी कोई ना कोई भूल कर सकते हो, क्योंकि आप भी आपके माइंड द्वारा ही चलते हो, एंड मैं भी वो चीज कर सकता हूं। तब तक ये रेस्टलेसनेस खत्म नहीं होगा जब तक हम ये नहीं सोचेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइंड प्लस आई इक्वल टू हो गया क्रिएट रेस्टलेसनेस। ठीक है, हियर आई इज डूइंग एवरीथिंग फॉर व्हाट, फॉर हिज ओन बॉडी। आई इज, देखो आई कभी भी आपके सोल के बारे में नहीं सोचेगा, आई हमेशा आपकी बॉडी के बारे में सोचेगा। एंड माइंड क्या करेगा, हेल्प करेगा। माइंड हमेशा पुराने बातें सोच के ले आएगा, पहले भी आपके साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, ये सब आपको बहुत कुछ ड्रामा करके आपके साथ सामने पेश करेगा, एंड आप इजीली इन्फ्लुएंस्ड होते जाओगे। तो ये थॉट्स में आप इन्फ्लुएंस होते जाओगे तो आप पीस से दूर भी होते जाओगे। तो माइंड का काम है हेल्प करना इस आई को बनने में ओनली। क्लियर हुआ सबको? तो ये सब कुछ तो हो गया, अभी आएंगे हम सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहले भी मैंने कह दिया था सॉल्यूशन इज वेरी इजी, अगर हम सही तरीका से प्यार से सब कुछ सोचेंगे, देखेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन इज नो केयर। अगर हम माइंड का और इमोशन को केयर नहीं करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सम डेज ये हमारे मन और ज्यादा ड्रामाटाइज करके मेरे सामने ले आएगा बहुत कुछ, लेकिन अगर आप केयर नहीं करोगे तो बिल्कुल ये टोटल थॉट, वो जो थॉटलेसनेस या रेस्टलेस बात कर रहे हो, वो रेस्टलेसनेस डिलीट हो जाएगा धीरे धीरे। कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूं आप सबको। इतना तो आपको पता है कि आप अपने एक बार ऐसे सोच के देखो कि आपने चेस्ट को भर के सांस लेके आंखें बंद करके सोचो कि आपके बॉडी में अभी क्या चाहिए, अभी क्या जरूरी है। अभी वो आदमी मुझे जो इंसल्ट किया था वो सोचना जरूरी है, या अभी मैं मेंटली फील कर रहा हूं, अच्छा फील कर रहा हूं। चेस्ट को भर के सांस लेके आंखें बंद करके सोचो। तो अगर देखो ऐसे प्रैक्टिस ऐसे करना चाहिए कि अभी मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि दिस आई एम फीलिंग मेंटली पीस, बट सडनली याद आ गया कि मुझे वो काम भी करना है। ठीक है, तो याद आ गया, मैं अपने मन को अभी कहता हूं कि हाँ मैं वो काम करूंगा। बार बार याद मत दिलाओ, अब जाओ, अभी डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, करके देखो। ये बार बार ऐसे कहोगे ना, आपके मन आपको वो ड्रामाटाइज करके आपके सामने ले आना कम कर देगा धीरे धीरे, क्योंकि उसको ह्यूमिलिएट करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा आप उससे ज्यादा ताकतवर हो। एंड देखो ये करने के बाद भी वो और ज्यादा ड्रामा करके आपके सामने ले आएगा बहुत कुछ, बहुत सारा इमोशन लेके आएगा, बहुत सारा टाइम प्रॉब्लम लेके आएगा कि आपका टाइम नहीं, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, आप जल्दी उठो, ये सब ऐसे बैठे मत रहो, वो काम करो, ये काम करो, उसके लिए करना होगा, इसके लिए करना होगा। सोच के देखो कि मैं अभी कह रहा हूँ अपने माइंड को चुपचाप होके बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी पीस में हूँ, आई एम फीलिंग द पीस, दैट्स ऑल। आपका माइंड धीरे धीरे चुप हो जाएगा। ठीक है, एंड ये बार बार करना पड़ेगा अपने माइंड को। इसीलिए अगर अभी देखो अभी नवरात्रि चल रहा है ना, नवरात्रि चल रहा है, तो आज शायद
3 और 4th मैं भूल गया, जो भी है। सो अगर आप इस दुर्गा का मेन जो बुक है वो पढ़ोगे, उसमें भी दुर्गा ने महिषासुर को त्रिशूल से कैसे मारा था, एक बार में नहीं मारा था। दुर्गा के पास क्या ताकत नहीं था मारने के लिए, एक बार में फिनिश करने का? उस बुक में सब कुछ मिलेगा आपको, कैसे, क्यों, किस तरीके से मारा था। पढ़ के देखो एक बार। बार बार उसको मार रहा था, बार बार क्यों मार रहा था? वो महिषासुर का मतलब वो जो असुर है, हमारे अंदर का जो असुरिक जो थॉट्स है, ठीक है, वो थॉट्स को बार बार एक बार में किल नहीं होता है, बार बार किल करना पड़ता है, ठीक है। तो सोच के देखो, हर चीज को अच्छी तरीके से जस्टिफाई करके देखो, आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट आंसर। अंडरस्टूड? हाँ, yes. आपने जो दुर्गा का लिया कि हर बार उसको मारा था, लास्टली एट लास्ट ही टुक द फॉर्म ऑफ द दुर्गा एंड किल्ड हिम ना। So should we also do this like this or what we will do? ऑब्वियसली देखो, वहां पे जो ओनली तो महिषासुर नहीं था, और भी बहुत सारा असुर था, ठीक है, बहुत सारा असुर था। अगर आप नाम देखोगे हमारे बंगाली में, मैं जितना पढ़ता हूँ तो हमें उसका जो मेन सेना रहता है, चिक्खुर रहता है, चिक्खुर, चामर, असीलमा, और भी बहुत सारा असुर रहता है। बहुत सारे डेमन्स थे। हाँ, ये सब एक एक डेमन एक एक चीज को, हमारी मन का ही एक एक थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड उसी दुर्गा ने किस तरीका से उसको एक एक थॉट्स को किस तरीका से किस शस्त्र से मारा था, वो भी उसी थॉट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टूड? अभी आप पढ़ोगे तो देखोगे कि उसका जो मेन सेनापति था, जो चिक्खुर था, चिक्खुर ने बहुत सारा तीर मारा था दुर्गा को, ठीक है। उसके जो मंत्र है, उस मंत्र में लिखा रहेगा। सो वो जो, लेकिन वो तीर एक बार भी दुर्गा को टच भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? नेक्स्ट मंत्र में लिखा था, दुर्गा बैठा था कहाँ पे? सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु पर्वत का मतलब क्या होता है? हिमालय पर्वत से भी बहुत ऊंचा रहता है। एंड पर्वत के से जैसे क्लाउड्स आके बारिश होता है, उसी तरीका का तीर मार रहा था, इतना ज्यादा करके, लेकिन दुर्गा को टच नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पर्वत के ऊपर बारिश नहीं हो सकता, एंड पर्वत के थोड़े नीचे रहता है क्लाउड्स। सो दुर्गा रहता है हमारे मन के ऊपर, लॉजिक एरिया पे दुर्गा रहता है। एंड जो चिक्खुर है वो मन को ही डिस्टर्ब कर सकता है, ब्रेन को कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए उसका तीर कभी भी दुर्गा के पास पहुंच ही नहीं सकता। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से लॉजिक को मिला के अगर कोई भी धर्म से को देखोगे, बहुत कुछ मिलेगा। अंडरस्टूड? नहीं सर, एज प्रतिमा इज सेइंग कि उनके कलीग्स ने उनको हैरेस किया एक बार, दो बार, तीन बार, एटलीस्ट आफ्टर 10 days या 11 days तो शी विल शाउट ना कि भाई व्हाई यू आर हैरेसिंग मी, व्हाई यू आर डूइंग दिस ऑल टू मी। ऑब्वियसली, लेकिन वो जो, यही तो मैंने कहा, ये जो रिएक्शन है, एक्सप्रेशन ऑफ इजीली इन्फ्लुएंस, जैसा मैंने कह रहा था, ये एक्सप्रेशन आप कैसे करोगे? लॉजिकली कहोगे या अपने मन जैसे कहता है? मन तो कह रहा है अभी उसको एक चाटा मार दूं, है ना? मन तो इस तरीके से कह सकता है, लेकिन हमारे लॉजिक दूसरे तरीके से कह सकता है। वो लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, एक एक का लॉजिक एक एक तरीके से आएगा। प्रतिमा जी का लॉजिक, वो प्रतिमा जी खुद निकलेगा उसके ब्रेन से, उसके लर्निंग के ऊपर। अंडरस्टूड? कौन सा लॉजिक उसके लिए अच्छा होगा? यस प्रतिमा जी बताइए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि मुझे लगा कि दैट पर्सन इज इमेच्योर and behaving in a certain way because of her inexperience, and जैसा कि आपने कहा jealousy and whatever emotions, insecurities की वजह से ऐसे behave कर रही है, and that is why let me give a silent treatment and wait and watch कर रही हूँ मैं, ताकि वो उसको introspection का time दे रही हूँ कि मे बी 8, जैसे इन्होंने बोला कि अभी 8, 5-6 बार कर लिया, यस वो कई, और सिर्फ मुझे नहीं कई लोगों को कर रही है, वो लेडी तंग कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि शी इज नॉट जस्ट बिहेविंग लाइक दिस विद मी बट अदर्स ऑल्सो, विच एवरीबडी हैज कम टू रियलाइज दैट। तो अब उसको ये करने के लिए एवरीबडी हैज स्टॉप्ड रिएक्टिंग। दिस इज आवर मोडस ऑपरेंडी, दैट वी विल नॉट रिएक्ट एज इफ वी हैव, इट डजंट इफेक्ट अस
एग्जैक्टली द वे यू आर सेइंग, हमें इफेक्ट नहीं करेगा, तो उसको वो कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रुक जाएगी एंड खुद सेल्फ रियलाइजेशन होगा एंड शी विल फील सेक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप. I don't know if I'm doing right or wrong, but this is my way of dealing with it. तो यहाँ पे प्रतिमा सर, 1 minute सर. प्रतिमा, you are right कि self realization, but अगर उनको नहीं होता है, क्योंकि as you're seeing same thing is happening in my club also, and from last 3 or 4 or 5 months sir, वो मौका ढूंढते हैं कि कुछ गलती हो and they harass us. So that time what should we do? We should stop and say nothing. No, then you have to make a list and maybe डायरी राइटिंग करिए एंड उसको सीव आउट करिए. जैसे समुंदर ज्यादा देर तक जो चीज नहीं चाहिए अनवांटेड चीजों को बाहर फेंक देता है. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हम अंदर रखेंगे तो वो नीचे नीचे बैठता जाएगा, तो हमारे मन में, जैसे सर बोल रहे हैं, वो लेयर्स बनाता जाएगा विच इज इंजूरियस फॉर अस. यू नो, इम्प्योरिटीज आप पानी को भी गंदा कर रही हैं, आपके मन को गंदा कर रही है, आपके थॉट में, आपके में वो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रही हैं. So exactly. So I'm also not getting कि what should I do with these people? They are सर बताएंगे अभी. सर इज गोइंग टू अनफोल्ड. Then we'll put हम अपने एक्सपीरियंस का तड़का मारेंगे. We are on the same page actually. Yeah. Thank you. देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कंडीशनिंग रहता है. ठीक है, कंडीशनिंग ऑफ आवर माइंड. जैसे आप कह रहे हो कि वो अगले बार अगर ऐसे डिस्टर्ब करेगा तो ठीक है. अभी देखो, एक एग्जांपल देता हूँ. एक हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है. ठीक है, मैक्सिमम टाइम किस लिए झगड़ा होता है, वो कुछ करता है मुझे जो अच्छा नहीं लगता. ठीक है, कभी सोच के देखो, दिस इज ए कप, सपोज दिस इज ए पेन. ओके, तो इस पेन से मैं राइटिंग कर रहा हूं, तो इधर से जो इंक निकलेगा वो तो राइटिंग वाला निकलेगा. इट्स नॉट कोई पेंटिंग वाला तो इंक नहीं निकलेगा ना. जो रोज है वो रोज का ही परफ्यूम देगा, दूसरे फूलों का नहीं देगा. हर लोगों का अलग अलग कैरेक्टर होता है, ये हमें फर्स्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जैसे आप कह रहे हो कि एवरी डे अगर वो इमेच्योर है, आप कह रहे हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए. अंडरस्टूड? हमें ब्रेन को, अपने माइंड को कंडीशनिंग भी उस तरीके से नहीं देना चाहिए कि वो ऐसा है, वो ऐसा है. ये भी तो मैंने अपने माइंड को शांत रखने के लिए दे रहा हूं, ये कंडीशनिंग. अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, जैसा मैं कह रहा था, चुपचाप बस वेट एंड सी, तो कितना कौन कौन जगह पे किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है. कभी सोच के देखो तो एक बार. आखिर में क्या होगा, वो आपको मार तो नहीं देगा ना, डिस्टर्ब करेगा. लेकिन करके देखो कि कितना डिस्टर्ब कर सकता है, क्या क्या डिस्टर्ब हो सकता है आखिर में. क्योंकि डिस्टर्ब जो हो रहा है उसको भी पता है क्या डिस्टर्ब हो रहा है, आपको भी पता है. ही इज ऑल्सो एडल्ट, यू आर ऑल्सो एडल्ट. समझ में आ रहा है? जी, बिल्कुल. थ्रेशहोल्ड होता है एक, जो विक्टिम है उसका भी थ्रेशहोल्ड है, और जो कर रहा है वो भी सोच रहा है कि इसको कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है. एग्जैक्टली. इसको भी कहीं एक इमोशन है, एंजाइटी है कि व्हाटएवर आई एम डूइंग ऑन पर्पस इज नॉट इफेक्टिंग दिस पर्सन. एग्जैक्टली. इसको भी कहीं ना कहीं तंग हो रहा है. Exactly. And not only that, एक चीज मैं बता देता हूँ, एक इजीएस्ट सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ. जब हम लोग ऐसे सोचेंगे ना, हमारे अंदर एक अलग से पावर जन्म होता है. लेकिन अगर हम ऐसे सोचेंगे कि द पर्सन इज इमेच्योर्ड है, तो मैं उसको छोटा कर रहा हूँ. ठीक है, तो ऐसे करूंगा तो वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, एंड आपको चुपचाप होके एडजस्ट करके चलना पड़ेगा कि वो ऐसा ही है. लेकिन अगर आप ऐसे मानोगे कि वो भी सेम है, मैं भी सेम हूं, वो ऐसे कर रहा है, वो ये धीरे धीरे करना बंद कर देगा, ऐसे में बिलीव कर रहा हूं, तो ये बिलीव का एक अलग से पावर है जो हमारे अंदर से निकल के पूरी दुनिया में फैल जाता है. अगर बिलीव का पावर नहीं होता तो इतने बड़े क्रिश्चियन जो धर्म है उसमें तो प्रेयर से ही सब कुछ चलता है ना. तो प्रेयर कैसे पावरफुल होता है?
प्रेयर तो रहता है बिलीफ के ऊपर। तो बिलीव एंड ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो सेकेंड टाइम ऐसा नहीं करेगा। सेकेंड टाइम करेगा, मुझे भी पता है करेगा, लेकिन आप अगर बिलीव करोगे नहीं करेगा, धीरे धीरे आपका बॉडी का जो प्योर पावर है वो निकल के आना शुरू हो जाएगा एंड धीरे धीरे वो करना स्टॉप कर देगा। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस इज द इजीएस्ट वे, लेकिन ये बिलीव करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस एंड प्रैक्टिस, गीता में बहुत इजी करके लिखा है, सैक्रिफाइस एंड प्रैक्टिस। ये दो ऑप्शन हमें चूज करना ही पड़ेगा। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ कुछ चीज हमें पीस मिलने के लिए, एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। सैक्रिफाइस ना करके प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट इस पे डाउट आ रहा है कि हमने डिलीट अपने मन से कर दिया, उसके मन से तो हुआ नहीं, तो हमारा कुछ आपको role कैसे play पता नहीं चला? होना चाहिए। यही तो इतना टाइम में मैंने समझा कि आप बिलीव कर रहे हो अपने मन से, सो यहाँ पे आप आई लेके आ रहे हो। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको भी अपने लेवल तक लेके आए कि वो उसके भी मन से डिलीट हो। आई मीन आप कैसे कन्फ्रंट मैंने- एंड रियलाइजेशन उसको भी कराना क्या हमारा एक फर्ज बबल्स नहीं है? कैसे बना है, एक बबल्स कैसे बना है वाटर से, दूसरा बबल्स कैसे बना है वाटर से। ऑल आर इक्वल हाँ। कनेक्टेड। हम्म। ठीक है, आपको कोई हक नहीं है दूसरों को लर्निंग देने का, गॉड ने आपको हक नहीं दिया है। ओके, वो अपने खुद ही I learn can करें। we can understand that God has not given us this, but अगर पानी से उसके ऊपर चढ़ जाता है, जैसे कृष्णा has also said कि 99 times we will listen, 100 times तो I will kill that person जो उसको गालियां दे रहा था, उसका बुआ का बेटा। जहाँ भाग दुर्गा ने जो हाँ भाग भी तो सकते हो। हाँ बाहर नहीं सकते, बट एंड दिस पर्सन जो आपका ये है दुर्गा, शी ऑल्सो हैड, मतलब उसने भी इतना सुना देन शी टेक द उसका रूप लिया ना दुर्गा का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लिया, दुर्गा इज डिफरेंट, काली का रूप लिया। दुर्गा इज डिफरेंट, काली इज डिफरेंट, डिफरेंट। एंड नॉट ओनली दैट, इन सबका पहचान भी डिफरेंट है। दुर्गा कैसे जन्म हुआ वो पहले सोचो, different। कौन से देवता ने क्या क्या दिया था उसको, उसका हेयर कैसे बना, ठीक है, उसके आंखें कौन सा दिया था, कौन से देवता ने क्या कौन से पावर से दिया था, कौन से अस्त्र उसके पास था, सब कुछ पार्ट बाय पार्ट देखो। वो सब इंसान का ही थॉट से, बॉडी का हर पार्ट्स, उसके पैरों से ऊपर तक नक्शे बॉडी का हर पार्ट्स बना है अलग अलग पावर से। वो पावर को नोटिस करो एंड उसी पावर को फील करो अपने ही मन में। ठीक है, ये जो बिलीफ की बात मैंने कर रहा था, ये किसी का कोई भी हक नहीं है दूसरों को कोई भी लर्निंग देने का, जब तक जरूरत ना पड़े वो खुद आए आपके पास लर्निंग के लिए। अंडरस्टूड? क्योंकि अपने आप ही तो सॉरी नहीं बोलेगा, वो अपने आप तो सॉरी नहीं बोलेगा। वो नहीं बोलेगा, नहीं, ये उसका कैरेक्टर है। हर किसी का इंसान ही तो है ना। आपका कैरेक्टर अलग है, मेरा कैरेक्टर तो अलग है ना। तो कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है, हर जगह का कैरेक्टर अलग होता है, ये बिलीव करना पड़ेगा। तो जो मैं कह रहा था, ये जो रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज, यही से इतना दूर मैंने जो डिस्कशन किया ना, ये इजीएस्ट सॉल्यूशन मैंने बताया। ये सॉल्यूशन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, माइंड को थॉटलेस करना शुरू कर दोगे, या सॉरी थॉटलेस नहीं, रेस्टलेसनेस ठीक करना शुरू कर दोगे, इंप्रूव करना शुरू करोगे, तो आपको सब कुछ एक जगह पे आ जाएगा। आप सोचोगे मैं इतने दिन से क्या कर रहा था, क्यों इतना हैरस हो रहा था, कौन हैरस कर रहा था? अपने ही मन मुझे हैरस कर रहा था, अपने पानी को मैं ऐसे स्टेयरिंग कर रहा था। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? दैट इज द अल्टीमेट रियलाइजेशन। तो आखिर में रियलाइजेशन क्या क्या पॉइंट हुआ? What is your realization? You can write it down. First realization is mind is different and soul is different. Second realization is solution is not coming. Solution is standing at that point. Solution is very easy. Understood? Only you don't need to care. Don't care. ये attitude होना चाहिए आपके मन में। ये बहुत important है peace of mind के लिए। And we have to रिजेक्ट द माइंड का जो, एंड उसको थोड़ा रिजेक्टेड करना पड़ेगा माइंड को, तो ऑटोमेटिक माइंड कम होना शुरू, उसका पावर कम होना शुरू करेगा एंड आपका सोल पावर बढ़ना शुरू करेगा। एक इजी सॉल्यूशन मैं सबको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे मन में ना बहुत कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है, गुड हार्मोन बैड हार्मोन, जैसा मैंने कह रहा था। तो बहुत कुछ नेगेटिविटी हो रहा है,
मैं अगर किसी कोई भी खराब चिंता भी आ रहा है, ठीक है, बहुत कुछ, लेकिन मैं तो अपने मन का खराब चीज सबको नहीं बता सकता ना। आप एक काम कर सकते हो, जस्ट मोबाइल में राइट करो, ठीक है, इंस्टेंटली। कभी भी कोई भी नेगेटिव चिंता आते हैं, राइट इट डाउन ऑन योर मोबाइल, ठीक है, एंड टोटल लिस्ट बनाओ जितना खराब चिंता आ रहा है। सपोज मैंने एक लड़की को देखा, उसको देख के मुझे सेक्सुअल थॉट आ रहा है, एंड मैं कह रहा हूँ, मैं मोबाइल में राइटिंग करते, हाँ, आई सॉ दैट गर्ल एंड आई एम फीलिंग सेक्सुअली इरेक्टेड लुकिंग दैट गर्ल। सेकेंड, आई सॉ दैट वो आदमी आ रहा है, वो बहुत बड़ा आदमी है, आई वॉन्ट टू बी ए बिग, मुझे और रिच बनना है, ये भी मैंने लिख दिया। ये सब मेरे मन का ही लिस्ट है टोटल। ये 10, 15, 20 लिस्ट मैंने अगर बनाऊंगा मेरे मोबाइल में, एंड उसको लिखने के बाद, मैं सबको कह रहा हूँ, कर सकते हो सब लोग। लिखने के बाद आप उसको ह्यूमिलिएट करो कि एक बार भी नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम मैंने राइटिंग किया, नेक्स्ट टाइम एक बार अगर मैं देखूंगा ये लिस्ट, तो मुझसे बुरा और कुछ नहीं होगा, मैं टोटल डिलीट कर दूंगा लिस्ट बना के, ठीक है। तो ये आना कम हो जाएगा धीरे धीरे। नाउ टेक ए डीप ब्रीथ एंड फील दैट कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है मुझे, आपको पीस मिल जाएगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर रहे हो अपने मन का डिजायर को। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? मैं फिर से कहता हूं, हम लोगों का मेन प्रॉब्लम ही रहता है, वी जनरली फील वन डे, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब मुझे ये मिल जाएगा। मतलब ये सब फ्यूचर टेंस है भाई, ठीक है। एंड ये कौन ले आ रहा है? हमारे ही माइंड ले आ रहा है। एंड मैं इतने टाइम से अपने माइंड को ही रिजेक्ट करने के लिए बात कर रहा हूँ, माइंड्स का ही जो प्रोवोकेशन है उसको रिजेक्ट करने के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये तो हमारे माइंड का ही एक प्रोवोकेशन है कि वन डे मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, ये बन जाऊंगा। इवन नॉट ओनली दैट, आप ही का माइंड जब ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपका माइंड एक दूसरा ड्रामा करेगा। ये जो पीस ऑफ माइंड कर रहा हूँ, ये पीस ऑफ माइंड करके भी आपके सामने कुछ और पीस, ऐसे यहाँ से पीस मिलेगा, वहां से पीस मिलेगा, ये सब करके एक चीज लेके आएगा आपके सामने। ये भी कौन लेके आएगा? आप ही का माइंड लेके आएगा। सो दीज आर ऑल प्रोवोकेशन। क्लियर हो रहा है सबको? सो बी अलर्ट, सबको कह रहा हूं। माइंड विल कम अगेन एंड अगेन, ये कभी मरेगा नहीं, ठीक है। आपको ड्रामाटाइज करके बहुत कुछ शो करेगा, लॉट्स ऑफ, कि किसी को दिखाएगा कि आपके पास पैसा नहीं है, आप ये काम करो, आपके पास आपका एम्बिशन अचीव नहीं हो रहा है, आप ये काम करो, ठीक है। लेकिन कभी सोच के देखो, एम्बिशन जितना अचीव करते जाओगे, आपका लेवल बढ़ता रहेगा, आपके सामने उतना ज्यादा फाइट आता ही रहेगा, ठीक है। तो मैं किसी को कॉन्सेप्चुअलाइज मत करो कि एम्बिशन छोटा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, एम्बिशन करो, लेकिन माइंड का जो डिस्टर्बेंस है वो मत एक्सेप्ट करो। जस्ट कीप साइलेंट एंड लिसन योर माइंड एंड डायरेक्टली डिनाई इट। अगर कभी भी माइंड ऐसे ले आएगा तो आप डायरेक्टली मन को कहो कि मुझे पता है कि तुम ऐसे करोगे, एंड आई डायरेक्टली डिनाइंग यू, सो डोंट डिस्टर्ब मी एनी मोर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? करके देखो, दिस इज द इजीएस्ट। ऑटोमेटिकली योर माइंड विल बी ग्रेजुअली लो, अंडरस्टूड, एंड यू विल बी वेरी चेयरफुल पर्सन। आपका बॉडी आप फील करके देखना, ये 2-3 दिन, जस्ट 3 दिन प्रैक्टिस करके देखो, आपका बॉडी का पावर फील कर सकते हो, कितना ज्यादा पावर बढ़ जाएगा आपके अंदर। अंडरस्टूड? सो होपफुली देन नींद भी आ जाएगी, क्योंकि अभी डिस्टर्ब हो जाते तो नींद भी नहीं आती है। ऑब्वियसली नींद तो आएगी, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो इस तरीके से आप सब लोग अनअफेक्टेड रह सकते हो आपके मन का डिस्टर्बेंस से, ठीक है। तो अगर हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आया? रियलाइजेशन ऑफ एग्जैक्ट रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस क्या हो रहा था वही मैं इतने देर से बताया, ठीक है। एंड जैसे आप कह रहे थे मन का शांति चाहिए, मन का शांति होता ही नहीं, द पीस ऑफ माइंड नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, ठीक है। यही मैंने कहा इतने दिन से, ठीक है। पीस ऑफ माइंड नाम का, क्योंकि माइंड तो बनता ही है ये केमिकल से, ये कैसे आपको पीस लेके आएगा? क्योंकि पीस हमेशा रहता है, जस्ट लाइक ए सनलाइट। सनलाइट हमेशा रहेगा, आपको बस वो क्लाउड को हटाना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट आज सूरज नहीं उठा है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है सबको? सो
first is the practice, second is the sacrifice. Practice and sacrifice will create the peace, will show you the peace. Any question please? एंड अगर आप ये हैंडराइटिंग से भी देखोगे, हैंडराइटिंग में आप यू कैन राइट इट डाउन. हैंडराइटिंग में जितना आप स्क्वीज शेप मिलेगा, रिलैक्स शेप मिलेगा, ये जितना राउंडिश होगा उतना सेटिस्फेक्शन आता रहेगा. ठीक है, जितना जोन बैलेंसिंग होगा उतना सेटिस्फेक्शन आता रहेगा. जितना लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन बेस लाइन स्ट्रेट होता रहेगा, सेटिस्फेक्शन आता रहेगा. एंड रिलैक्स भी आप होते रहोगे, अफेक्टेड एटलीस्ट नहीं रहोगे. अंडरस्टूड? एक जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक चीज दिखा देता हूं. एक सेकंड. हाँ उत्सव जी बताइए. एक सेकंड मैं एक बार दिखा देता हूं. ओके, यहाँ पे देख लीजिए. रेस्टलेसनेस बहुत सारे जगह से हमें दिख सकते हैं. ऐसे ऐसे लिखने से, ठीक है, ये सब जगह से डिस्टर्बेंस, अफेक्टेड, मैं अफेक्टेड वर्ड यूज कर रहा हूं, इजीली अफेक्टेड. ठीक है, कोई बहुत बड़ा करके लिख रहा है. ठीक है, बहुत बड़ा करके जो लिखता है. और कोई देखो ऐसे यहाँ पे भी मेंटल रेस्टलेसनेस आ जाता है. देखो ये छोटा हो गया, मिडिल वाला पार्ट नीचे नहीं आ रहा है ना. ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया. सर मैं यही पूछने वाला था. आई वाज आस्किंग दैट हैंडराइटिंग में ऐसे क्या चेंजेस होंगे? जैसे हम देखते हैं कि एकदम लीजिबल होती है, एकदम इजी टू रीड होती है. वो गार्लेट टाइप के जो होते हैं वो लोग वैसे भी उनका नेचर भी एकदम इजी होता है. वो एकदम वो बोलते हैं एकदम वो मीन नेचर नहीं होता. ऐसे लोगों को वो पीस ऑफ माइंड भी ज़्यादा रहता होगा. तो ऐसे जो क्लियर और लेजिबल हैंडराइटिंग होते हैं, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं, बहुत ऐसे स्क्रैम्बल्ड नहीं होते, वो उनका पीस ऑफ माइंड भी ज़्यादा रहता होगा. ऐसा होता है? नॉट नहीं, देखने में अच्छा लगेगा तो पीस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा ऐसा नॉट नेसेसरी. लेकिन देखने में क्लैरिटी अच्छा रहना चाहिए. ठीक है, एंड रिदम अच्छा रहना चाहिए, एस्थेटिक सेंस अच्छा रहना चाहिए. अंडरस्टूड? क्लैरिटी अच्छा रहना चाहिए, रिदम अच्छा रहना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली पीस रहता है उसमें. देखो डिस्टर्बेंस रहता है, वर्ड स्पेस में गड़बड़ रहता है, लेटर स्पेस में गड़बड़ रहता है, लाइन स्पेस में गड़बड़ रहता है, तो ऑटोमेटिकली मेंटली रेस्टलेसनेस तो आ जाएगा, मेंटली एजिटेशन आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो ये सब हैंडराइटिंग में डिस्टर्ब ऑब्वियसली क्रिएट करेगा, दैट इज ट्रू. तो मैंने जो बताया सबको समझ में आ गया ना? मैंने जो पॉइंट्स आज निकाला थोड़ा बहुत बड़ा करके मैंने कहा, बहुत सारे एरिया से मैंने सबको दिखाया. ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. सो आज इतना ही. एंड मैं जो कह रहा था, किसी ने मुझे ग्रुप में क्वेश्चन कर रहा था, रिसेंटली बहुत सारे रेप केस हो रहा है, बहुत कुछ इसके ऊपर वेबिनार के बारे में मैं सोच रहा था. तो हमारे सोसाइटी को रेपिस्ट फ्री बनाने का इजीएस्ट वे क्या है, ठीक है, वो उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ. दैट इज नॉट सो टफ. ठीक है, दैट इज रियली इजी अगर हम ठीक तरीके से सोचेंगे तो. ठीक है, बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, मैं इजी सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ. सो प्लीज डू इट इफ पॉसिबल. 27th को मैं कोशिश करूंगा ये वेबिनार, क्योंकि मिडिल में दुर्गा पूजा है तो वेबिनार नहीं हो सकता. तो नेक्स्ट वेबिनार जब होगा शायद 27th को. ठीक है, 20 को क्या वेबिनार होगा? 20 को शायद करवा चौथ है, तो बहुत लोग नहीं आएगा शायद. सो 27th को देखेंगे. और बताइए कोई क्वेश्चन? द टॉपिक विल बी लिटिल सेंसिटिव, सो यूट्यूब में अपलोड करने में मुश्किल हो सकता है थोड़ा. सो ज्वाइन जरूर करना. ठीक है. एनी क्वेश्चन प्लीज बताइए. So, आज इतना ही. कोई अगर नया है तो बता दीजिएगा, मैं उसको अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा. ठीक है.
So thank you all. Good night. कोई क्वेश्चन है तो बताइए. Thank you, sir. Thank you. sir. Thank you. Sir, thank you. Thank you. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night all.